સલામ દુઆ વણકમ કેમ છો સારું છે घनश्याम नाम मारू છે सत श्री अकाल खम्मा घड़ी। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके साथ एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ। जिंदगी में आपको जो जीवन मिला है वो बहुत ही प्यारा है, उसको ऐसे मत गवाइए, क्योंकि जब जिंदगी खत्म होती है तब आपको उसकी वैल्यू पता चल जाती है। जब ये पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है तब तुमको लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि ये पूरी जिंदगी मैंने ईर्ष्या में, किसी के द्वेष में, किसी को हराने में, किसी को पीछे छोड़ने में पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और जो मजा मुझे जिंदगी का लेना था वो मैं ले नहीं पाया। तो जिंदगी को जी भर के जियो, प्यार से जियो, पूरा एकदम दिल लगा के, जो भी वक्त मिलता है उसको जी जान लगा के एकदम मजे से लियो। लव यू जिंदगी के वही कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक राजा जंगल में घूम रहा था और घूमते घूमते वो कहीं गुम हो जाता है और वहीं पे उसको बहुत प्यास लगती है और प्यास के साथ साथ भूख भी लगती है, पर वहां उसको सेवा करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। राजा परेशान हो चुका था, थके हारा हुआ था और उसी वक्त एक लकड़हारा आता है और लकड़हारा उसको पानी पिलाता है और उसके साथ जो खाना लेके आया था वो खाना भी खिलाता है। राजा बहुत ही खुश हो जाता है कि एक लकड़हारे ने मेरी सेवा की है। लकड़हारे को बोला कि यहाँ से मुझे जंगल में मेरे राज्य की ओर जाना है, तो मुझे रास्ता बता सकता है? लकड़हारे ने कहा, हाँ सरकार, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। लकड़हारे ने रास्ता बताया, जंगल से बाहर निकल गया राजा। और राजा जब बाहर निकला तब लकड़हारे को बोला कि जब भी तुम चाहो मेरे राज्य में आना, आपको जो चाहिए वो मैं तुमको दिल से दूंगा, एक बार जरूर तुम मुझे मिलने मेरे राज्य में आना। राजा और लकड़हारा दोनों अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद लकड़हारा सोचता है कि मेरी जिंदगी ऐसे ही जा रही है तो क्यों ना राजा के पास जाऊं और अच्छी सी जिंदगी जीने के लिए कुछ मांग के आऊं। बस यही बात सोचकर लकड़हारा राजा के पास चला जाता है और राजा को याद दिलाता है कि राजा जी, आप एक बार जंगल में फंसे थे, तब मैंने आपको पानी पिलाया था, खाना खिलाया था। राजा बोलता है, हाँ मुझे याद है, तुम आओ बैठो और तुमको मैं एक चंदन का बाग पूरा का पूरा गिफ्ट में करता हूँ, इससे तुम्हारी जिंदगी बहुत बढ़िया से गुजर जाएगी। लकड़हारा जाता है और देखता है कि बहुत विशाल चंदन के वृक्ष लगे हुए थे, खुश हो जाता है और वो सोचता है कि ये चंदन को मैं काटूंगा, ये लकड़ी को मैं जलाऊंगा और उसका कोयला बना के उसको मैं मार्केट में बेचूंगा और मेरी जिंदगी पूरी मजे से चली जाएगी। यही बात सोचते हुए उसने अपना जीवन रोजगार चालू कर दिया। रोज चंदन के पेड़ को काटने लगा, पेड़ को काटने लगा, पेड़ को काटने लगा और काटते काटते पूरा बाग खाली होने को आया। लकड़हारा परेशान हो गया और बोला, यार इतने में तो मेरी जिंदगी कटने को आई है और थोड़ा बाकी रह गया, ये क्या होगा, मेरी आगे की जिंदगी कैसे जाएगी। आओ चलो फिर से राजा के पास जाता हूँ और उससे कुछ कहता हूँ, कुछ सुझाव दे, कुछ राय दे और कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ मदद करे। तब लकड़हारा राजा को मिलने के लिए जाता है। लकड़हारा बोलता है कि मुझे परेशानी हो रही है और मेरे जीवन में अभी मुश्किलें आने लगी है, तो आपने जो बाग दिया था उसमें कुछ ही पेड़ बचे हैं, तो मैं आगे की जिंदगी कैसे गुजारूंगा। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतने चंदन के पेड़ में ये जिंदगी गुजारने की बात कर रहा है, वो भी मुश्किल से, ऐसा क्या हुआ। राजा उसके साथ बाग पे जाता है और बाग में देखता है कुछ जलता हुआ दिखता है और वहां पे जाके देखता है कि वह लकड़ी का कोयला बना रहा था। उसने बोला, ये क्या कर रहे हो? तब वो लकड़हारे ने बोला कि राजा, इसे मैं कोयला बना रहा हूं। लकड़हारे की ये नादानी सोचकर राजा बोला कि अब इसको छोड़ दो, इसको जलने दो, ये 2 फुट का लकड़ी का चंदन का टुकड़ा तुम लेके मार्केट में चले जाओ। राजा का फरमान था और राजा के फरमान की वजह से लकड़हारा वो टुकड़ा लेकर मार्केट में चला जाता है और जैसे ही मार्केट में जाता है वो टुकड़े को देखकर सब व्यापारी लोग उसके पास चले आते हैं और उसी टाइम पे उस लकड़ी का बहुत सारा अच्छा दाम देते हैं, जो दाम उसकी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ही काफी होता है, क्योंकि वो समय पे चंदन का बहुत ही वैल्यू था और बहुत ही कीमत उसको मिली थी। और वो सोचा था कि इतने के इतनी वैल्यू मिली है तो मेरे पास अभी बचे पेड़ है, उससे तो मेरी जिंदगी बहुत मजे से जा सकती है और मैंने पूरी जिंदगी व्यर्थ कर दी
वो लकड़ी को, वो चंदन के पेड़ को, वो लकड़ियों को कोयला बना के वो आ गया, राजा के साथ पछताने लगा। बस बात यही खत्म होती है और यही शीर्षक से हमको भी सीखना है जिंदगी क्या है। ये लकड़ी, अपना चंदन का पेड़, चंदन का बाग अपने शरीर से रिलेट करोगे तो पूरा बाग अपना शरीर है और जो चंदन की लकड़ियां हैं वो अपनी सांसें हैं। जब तक हमारे पास पूरी सांसें हैं तब तक वैल्यू नहीं रहती है, और जब हमको पता चलता है कुछ ही वक्त बाकी है तब हम चिंता करते हैं और रियल वैल्यू उसकी भूल जाते हैं। लोगों के साथ झगड़ा करने में, लोगों की ईर्ष्या करने में, लोगों को दुख पहुंचाने में, लोगों को पीछे हराने में, यही बातों में हम पूरी की पूरी जिंदगी बिता देते हैं। पर इसकी जगह हमने प्यार से, किसी पे विश्वास से, किसी को दिल से दुआएं देके ये जिंदगी अगर बड़ी मजे से जी हो तो ये जिंदगी हमको चंदन के 2 मीटर के टुकड़े से जो मिलने वाली खुशियां थी उसके जैसी खुशियां हमको मिलेगी। तो बस यही आप समझिए, अपने जीवन के पल को समझिए, अपने स्वास्थ्य को समझिए, अपने शरीर को समझिए, बढ़िया से अपने जीवन को बिताने के लिए हर एक मोमेंट को जिए। और इसीलिए दिल से मैं हर बार कहता हूँ, लव यू जिंदगी। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा इसको तुम अपने दोस्तों में फैलाते रहिए। धन्यवाद ये यूनिवर्स का और धन्यवाद पूरे ब्रह्मांड का। लव यू, टेक केयर।